नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। संसद में धक्का मुक्की में चोटिल हुए भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की हालत में पहले से सुधार है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। धक्का मुक्की कांड के बाद कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के सामने दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीखे बाण चला रहे हैं। कांग्रेसी सांसदों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जता रहे थे, तभी भाजपाई सांसदों ने उन्हें रोका, टोका और धमकाया। वहीं भाजपाई सांसदों का कहना है कि ये इल्जाम सरासर गलत है। राहुल गांधी ने आक्रामक रवैया अपनाया और उनके सांसदों को चोट पहुंचाई। बाद में भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी का अहंकार आज संसद में देखने को मिला। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया और संसद में गुंडागर्दी। वहीं खड़गे और राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा रोकने के लिए बीजेपी ने हर संभव कोशिश की है। अब उन्होंने नया तरीका अपनाया, धक्का मुक्की और डराने धमकाने का। बीजेपी सांसद डंडे लेकर खड़े थे और हमें संसद में प्रवेश करने से रोक रहे थे। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए। कुल 43 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब शिक्षकों की क्षमता परीक्षा 3 की जगह 5 बार होगी। वहीं शिक्षकों द्वारा बरती गई अनुशासनहीनता को पूरी गंभीरता से लिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशासनहीन शिक्षकों का ट्रांसफर प्रखंड स्तर पर कर सकते हैं। वहीं शिक्षक अपील कर सकते हैं। कैबिनेट में महंगाई भत्ते में इजाफा करने का फैसला लिया गया। 239% की जगह अब 246% महंगाई भत्ते के भुगतान पर मंजूरी दी गई है। वहीं प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। पटना सर्किट हाउस की सूरत लेगी। करीब 34 करोड़ 26 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। 2500 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव हार चुके आजसू प्रमुख सुदेश महतो को बहुत जल्द सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ सकता है। इस दिशा में सरकार ने पहल शुरू कर दी है। उनका ये सरकारी बंगला रांची के काके रोड में है। खबर है कि सरकारी क्वार्टर में सीएम हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट होगा। भवन निर्माण विभाग के अवर सचिव घरशोभित पंडित ने मीडिया को बताया कि सीएम आवासीय कार्यालय का रिनोवेशन होना है। इस वजह से आवास संख्या 5 में अस्थायी रूप से आवासीय कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मीडिया से कहा कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है। विधायक की हैसियत से ये बंगला मिला था, अब विधायक भी नहीं रहे तो छोड़ना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साल 2014 में सरकार ने उन्हें ये सुविधा दी हुई थी, जिसके चलते तब उन्हें ये सरकारी बंगला खाली करना नहीं पड़ रहा था। बबलू राम हत्याकांड में दोषी पाए गए 6 गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं सभी को बतौर जुर्माना 50,000 भी देना होगा। ये सजा गढ़वा के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार की अदालत में सुनाई गई। सजा पाने वालों के नाम रोशन कुमार, शंभू राम, सुजीत उर्फ भकरू राम, दशरथ राम, नंदलाल राम और अभिराज राम है। गौरतलब है कि बीते 6 मार्च 2023 को बबलू राम की गढ़वा के सदर थाना के टंडवा गाँव में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि घटना के दिन यानी बीते 6 मार्च को टंडवा का सूरज राम अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। गांव पहुंचते उसने देखा कि बबलू राम को कुछ लोगों ने घेर रखा है। हिंसा पर उतारू लोग बबलू राम को बोल रहे थे, तुम्हारे माँ बाप ओझागुनी करते हैं, इस कारण रोशन की पत्नी बीमार रहती है। इसके बाद बबलू राम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्यारों के खिलाफ सदर थाने में नेम्ड एफआईआर दर्ज की गयी थी। शराब पीने की लत ने एक हंसता खेलता परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। अक्सर फूलचंद क्रिकेटा अपनी पत्नी कार्सिया क्रिकेटा के संग रात में साथ में खाया पिया करता था। कभी कभी गांव टोला की भी कुछ महिलाएं पीने बैठ जाती। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। फूलचंद की पत्नी कार्सिया और गाँव की 2 अन्य महिलाओं का एक साथ बैठकर दारू पी रही। तभी किसी बात को लेकर पति पत्नी में बहस शुरू हो गयी। बात इतनी बिगड़ गयी कि फूलचंद का खून खौल उठा। इल्जाम है कि वो पास से ही एक कुल्हाड़ी उठा लाया और पत्नी पर दनादन कई वार कर दिए। मौके पर ही कार्सिया मर गई। ये खौफनाक दृश्य देख दोनों महिलाएं वहां से भाग गई। वो कुछ देर पत्नी की लाश के पास ही बैठा रहा। अचानक देर रात 29 किलोमीटर दूर चलकर थाना पहुंचा। उसने तब थाने में मौजूद पुलिस अधिकारी से कहा कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है। उसकी बातें सुन पुलिस हक्का बक्का रह गई। सहसा पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि कोई अपनी पत्नी की हत्या कर इतनी दूर आकर सरेंडर भी कर सकता है। पुलिस उसके साथ मौके पर पहुंची। तब पुलिस ने देखा कि फूलचंद की बातों में दम है। उसकी पत्नी की डेड बॉडी पड़ी थी। फूलचंद का बेटा भी इस बात का गवाह है कि उसका पिता ही उसकी मां का कातिल है। ये सनसनीखेज वारदात गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के पाहन टोली सारूबेरा गांव में हुई। 2 बच्चों की मां की अस्मत लूट ली गई। विवाहिता के साथ गैंगरेप किया गया।
महिला खेत में काम कर रही थी। इल्जाम है कि 4 लड़के उसे जबरन उठाकर खेत से एक बगीचे में ले गए, जहाँ बारी बारी उसके साथ रेप किया गया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एक संदेही को कस्टडी में ले लिया। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि वो खेत में काम कर रही थी। बाकी मजदूर धान का बोझा गिराने के लिए खलिहान की तरफ गए थे, तभी चारों लड़के इसे उठाकर ले गए। वो चिल्लाई भी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसने बताया कि चारों में से एक आरोपी विक्रम को वो पहचानती है। पालीगंज DSP 2 उमेशवार चौधरी ने बताया कि एक नेम्ड और बाकी अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। महिला को मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स भेजा गया है। पटना FSL की टीम को भी सूचना दी गई है। जांच की जा रही है। ये शर्मनाक घटना पटना के विक्रम थाना क्षेत्र से सामने आई है। अगले साल यानी फरवरी और मार्च में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। ये मैच हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। मतलब साफ है कि ये ट्रॉफी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। ICC के हवाले से मीडिया में आई खबर के अनुसार ये नियम 2027 तक लागू रहेगा। इसी नियम के दायरे में चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 और पुरुष T20 विश्व कप 2026 होंगे। ICC ने इस बात से PCB को अवगत करा दिया है। वहीं ICC ने पाकिस्तान को 2028 में होने वाले महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के अधिकार भी दिए हैं। बहुत जल्द चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी में शाहरुख खान का नाम उछलकर पहले पायदान पर आया है। किंग खान ने बीते साल के टैक्स टॉपर रहे अक्षय कुमार को पीछे छोड़ 92 करोड़ रुपए का टैक्स पेमेंट किया है। उनकी नेटवर्थ 7,300 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेलिब्रिटी में दूसरे नंबर पर तमिल सुपरस्टार थलापति विजय है। उन्होंने 80 करोड़ रुपए टैक्स पेमेंट किया है। उनकी नेटवर्थ 800 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर सलमान खान है, जिन्होंने 75 करोड़ रुपए टैक्स दिया है। 71 करोड़ टैक्स के साथ चौथे नंबर पर महानायक अमिताभ बच्चन है। उनके बाद विराट कोहली ने 66 करोड़, अजय देवगन ने 42 करोड़, MS धोनी ने 38 करोड़, रणबीर कपूर ने 36 करोड़, सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ और ऋतिक रोशन ने 28 करोड़ टैक्स भरा। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।